हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की जो भी भर्ती निकली हुई है, तो उसमें शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको सारी की सारी जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, दूसरी चीज़ सैलरी कितनी रहने वाली है, आपको कौन सा कार्य इसमें करना पड़ेगा, और इसके साथ सैलरी के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी तरीके की और जानकारी या किसी तरीके का कोई डाउट अगर इस वीडियो को देखने के बाद रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती आपकी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन आपका आया है वो 20 मई 2023 को आया है। ये ग्रामीण डाक सेवक की ऑनलाइन इंगेजमेंट यानी सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होना है। जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस होगी और आपका जो चयन होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाली है। इसमें आपको किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सारा का सारा मेरिट बेसिस पे होना है। और कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये जो आपका साइकिल है वो मई 2023 का साइकिल है, यानी कि हर ईयर लगभग वैकेंसी निकाली जाती है। अब ये 2023 मई में निकाली गई है, तो मई का साइकिल है। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अप्लीकेंट्स फॉर इंगेजमेंट एज जीडीएस। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी है वो आपके लिए रहने वाली है। इंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर, यानी जो फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है तो जो रजिस्ट्रेशन आपका होना है वो 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 11 जून तक ये एप्लीकेशन ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। इसलिए आप 11 जून से पहले पहले इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर फॉर्म भरने में किसी तरीके की कोई गलती हो जाती है आपसे तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की जो डेट रहेगी वो 12 जून से 14 जून के बीच, यानी 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। इसलिए अगर फॉर्म में किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। इमोल्यूमेंट्स में फ्रेंड्स, इसमें आपको सैलरी बताई जाएगी, साथ साथ आपको जो भी फैसिलिटी और प्रोवाइड करी जाएगी तो उसके बारे में बताया गया है। तो कैटेगरी जैसे कि बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम का मतलब है फ्रेंड ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी स्लैब है तो ये 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये रहने वाली है। ये 10,000 और 12,000 रुपये जो है ये आपका मूल वेतन है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा आपका लिखा हुआ है ये आपका जो डियरनेस अलाउंस है, यानी जो डीए होता है, महंगाई भत्ता, ये ऐड होकर के आपकी सैलरी इतनी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जॉब है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। आगे देखते हैं ब्रीफ जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो कार्य है वो क्या रहने वाला है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य क्या रहेगा और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य क्या रहेगा। जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर को डे टू डे जितने भी पोस्टल ऑपरेशंस होंगे, यानी पोस्ट से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी ब्रांच ऑफिस में। और दूसरी चीज़, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा का सारा जो है पोस्ट ऑफिस में वो डिजिटल हो गया है प्रोसेस, तो उसमें अब इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा आ गई है, जिसके द्वारा डिजिटली आपका जो भी लेन देन है या पैसे की जमा निकासी है वो सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो इन मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर जो भी जिस तरीके से डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जाएगा उस तरीके से आपको पोस्टल ऑपरेशंस यानी पोस्ट से संबंधित जितनी भी क्रियाएँ हैं उनको संपन्न करना होगा ब्रांच ऑफिस में। दूसरा काम आपका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, दूसरा वर्क आपका जो होगा वो मार्केटिंग का होगा और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्ट होंगे
वो प्रोडक्ट कौन से होंगे वो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कि किस किस प्रोडक्ट का आपको मार्केटिंग करनी है और उसका प्रमोशन करना है। CSC यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर में, जो कि डिपार्टमेंट का होगा, कस्टमर के लिए जो सर्विस सेंटर बनाया जाता है तो उसमें जो भी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है इन द सिंगल हैंडेड BO। अगर कोई ब्रांच ऑफिस सिंगल हैंडेड है, यानी अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाते हैं, अकेले आपको एक जगह पे कहीं तैनात किया जाता है, तो उसको कहते हैं सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस। तो उसमें जो BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, उसकी ओवरऑल पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस का जितना भी वर्क है वो टाइमली आपको फंक्शन करना पड़ेगा। जितना भी मेल से रिलेटेड, मेल का आदान प्रदान, मेल कन्वेनेंस और मेल की डिलीवरी, वो सारी जिम्मेदारी आप ही की रहेगी, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहेगी। नेक्स्ट, इन द ब्रांच ऑफिस अदर देन सिंगल हैंडेड। जो ब्रांच ऑफिस आपका सिंगल हैंडेड नहीं है, तो वैसे तो होता क्या, जनरली जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, तो अगर कहीं पर अकेला ब्रांच पोस्ट मास्टर तैनात किया जाता है तो वहाँ पे वो दोनों कंबाइंड ड्यूटी करता है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और ब्रांच पोस्ट मास्टर, उन दोनों की कंबाइंड ड्यूटी वो करता है। लेकिन जहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर के साथ साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की तैनाती की जाती है, तो वहाँ पे जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है वो असिस्ट करता है, यानी सहायता प्रदान करता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर से वो जूनियर होता है, उसको सहायता प्रदान करना असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य होता है। नेक्स्ट है रेजिडेंस अकोमोडेशन। रेजिडेंस अकोमोडेशन यानी कि जो रहने की सुविधा आपकी होगी वो क्या रहने वाली है, द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज GDS। जो ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में, विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन, उनको अकोमोडेशन की यानी रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन के बाद में उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी रहने के लिए, जहाँ पर भी आपकी तैनाती होगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो जैसा कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्टर का मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका कार्य क्या होता है, असिस्ट करना होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को। बाकी की जो फैसिलिटी है वो पूरी की पूरी उसी तरीके से रहेगी। बाकी सैलरी में डिफरेंस मैंने बता ही दिया है, 12,000 से स्टार्टिंग होगी किसकी, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है तो इसकी सैलरी 2,000 रुपये कम, यानी 10,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए, तो एज की अगर बात कर लें तो कम से कम आप 18 वर्ष के पूरे हो चुके हों जिस दिन से आपका फार्म अप्लाई होना है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 वर्ष के हो सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें आपको ये बताया गया है कि एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो 40 साल से, मैंने अधिकतम उम्र बताई है 40 वर्ष, जो 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो उन लोगों का अगर वो फार्म को फिल करना चाहते हैं तो कितने वर्षों तक भर सकते हैं। तो अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा तक, यानी 45 साल तक भर सकते हैं। OBC 3 साल एक्स्ट्रा तक 43 वर्षों तक भर सकते हैं। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का, यानी कि वो 50 वर्षों तक इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे दिया गया है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। अगर फार्म को आप अप्लाई कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप OBC हैं, SC ST हैं तो आपको कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। तो उसके लिए आपको फार्म अप्लाई करते समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड, जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना वो बनवा लें। अगर आप OBC हैं तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, SC ST हैं तो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाकी इसके अलावा आपको रेजिडेंशियल यानी निवास और आय सब साथ में बनवा लेना है ताकि आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े फार्म भरते समय। क्वालिफ़िकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए इस फार्म को भरने के लिए। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, और उसमें आपकी 2 सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट आपकी 10th स्टैंडर्ड में आपके पास होनी चाहिए। कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप 10th हों कोई दिक्कत नहीं, चाहे UP बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों, मायने नहीं रखता, किसी बोर्ड से होना चाहिए। अप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, दूसरी चीज़ जो अप्लीकेंट है, जो फार्म आप भर रहे हैं, तो आप जहाँ से, जिस स्टेट से फार्म भर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। UP के हैं आपको हिंदी आनी चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र के हैं मराठी आनी चाहिए, तमिलनाडु के हैं तेलुगु आनी चाहिए,
तो इसी तरीके से फ्रेंड, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ जहाँ से आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अदर क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। CCC अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, या कोई और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, उसके लिए आपको वरीयता दी जाएगी। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। साइकिल चला लेते हो फ्रेंड्स, सभी चला लेते हैं। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हाउ टू अप्लाई, फार्म को कैसे आपको अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बता देंगे कि फार्म को कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हम दूसरा वीडियो बना करके आपको फार्म अप्लाई करने की सारी प्रोसेस समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी तरीके का अभी भी आपके पास डाउट बचा हुआ है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सारी की सारी जितनी भी GDS से संबंधित रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे जितनी भी नई भर्तियाँ निकलती हैं तो सबसे पहले आपको हम सूचित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।